नमस्कार दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जहां दर्शकों का भारी सैलाब इस महामुकाबले का गवाह बनने के लिए उमड़ पड़ा था। टॉस की प्रक्रिया के दौरान अफगानिस्तान के कप्तान महबूब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया ताकि वे एक बड़ा स्कोर बनाकर भारतीय टीम पर दबाव बना सकें। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की ताजगी भरी सुबह में अफगानिस्तान अंडर 19 टीम की पारी का आगाज उस्मान सादत और खालिद अहमद जई की सलामी जोड़ी ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में किया, जहां भारतीय तेज गेंदबाज आरएस अम्बरीश पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे। उस्मान सादत ने खेल की पहली ही गेंद पर अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए अम्बरीश की गेंद पर एक दर्शनीय और करारा चौका जड़कर अपनी पारी और टीम के खाते का बहुत ही शानदार आगाज किया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती पावर प्ले में कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को हाथ खोलने के ज्यादा मौके नहीं दिए, लेकिन अफगानी बल्लेबाज पिच पर टिकने का दृढ़ संकल्प लेकर आए थे। भारत को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता खेल के 13वें ओवर में नसीब हुई, जब तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन 13वें ओवर में दोबारा अपनी आक्रामक गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने खालिद अहमद जई को अपनी गति से मात देकर पवेलियन की राह दिखाई। खालिद अहमद जई एक खूबसूरत कवर ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को भांप नहीं सके और वो 39 गेंदों पर 31 रनों की एक सदी हुई पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। खालिद के आउट होने के बाद फैसल शिनोजादा मैदान पर आए और उन्होंने उस्मान साद के साथ मिलकर अफगानी पारी को धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर ले जाना शुरू किया, जहां भारतीय कप्तान ने रनों की गति रोकने के लिए स्पिनरों को मोर्चे पर लगाया। खेल के 25वें ओवर में जादुई स्पिनर कनिष्क चौहान 25वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी एक टर्न होती गेंद पर उस्मान सादत को पूरी तरह से फंसा लिया। उस्मान सादत एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की जादुई फिरकी को पढ़ने में चूक गए और वो 70 गेंदों पर 39 रनों की एक धैर्यपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 3 शानदार चौके शामिल थे। उस्मान के पवेलियन लौटने के बाद अफगानिस्तान की पारी का असली रोमांच और प्रलयकारी मंजर शुरू हुआ, जब फैसला शोजादा और उजरुल्लाह नियाजी ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। फैसल शिनोजादा आज एक बहुत ही प्रलयकारी और विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने मैदान के हर कोने में भारतीय गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए बाउंड्री की बौछार कर दी। फैसल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखा और खेल के 46वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन के हाथों आउट होने से पहले एक ऐतिहासिक और यादगार शतक जड़कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। फैसल शिनोजादा एक आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए और वह 93 गेंदों पर 110 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 15 शानदार चौके शामिल थे। फैसले के जाने के बाद भी रनों का सैलाब नहीं रुका, क्योंकि उजरुल्लाह नियाजी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था और उन्होंने पारी के अंतिम ओवरों में की बरसात कर दी। खेल के अंतिम 50वें ओवर में हेनिल पटेल 50वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम कोटा पूरा करने के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन उजरुल्लाह नियाजी ने उनकी रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए कुछ अत्यंत दर्शनीय शॉट्स खेले। उजरुल्लाह नियाजी ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए मात्र 86 गेंदों पर 101 रनों की एक अभूतपूर्व शतकीय पारी खेली और वो अंत तक आउट नहीं हुए। उनकी इस नाबाद पारी में 12 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। अफगानिस्तान की टीम ने इन दोनों शतकों के दम पर निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 310 रनों का एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसा चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। हरारे के इस मैदान पर अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने इतिहास रचने की एक बहुत बड़ी और कठिन चुनौती थी, क्योंकि 311 रनों का यह लक्ष्य किसी भी टीम के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के लिए पर्याप्त था। 311 रनों के इस रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। भारत की ओर से आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की, जहां अब्दुल अजीज पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और आरोन जॉर्ज ने उनकी पहली ही गेंद पर एक कलात्मक चौका जड़ा। वैभव सूर्यवंशी आज बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के चौथे ओवर में वाहिदुल्लाह जादरान गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां वैभव ने उनकी गेंदों पर एक और एक चौका जड़कर भारतीय स्कोर को तेजी प्रदान की। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी जारी रखी और मात्र 24 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, लेकिन नूरस्तानी उमरजई 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने वैभव को आउट कर दिया। वैभव सूर्यवंशी पुल शॉट खेलने के प्रयास में 33 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 9 चौके और 4 शामिल थे। वैभव के जाने के बाद कप्तान आयुष महात्रे मैदान पर आए और उन्होंने आरोन जॉर्ज के साथ मिलकर अफगानी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया, जहां खेल के 21वें ओवर में रूला अरब 21वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए।
आयुष महात्रे ने अपनी सिग्नेचर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 23वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां वो 52 रन पर नाबाद थे। आरोन जॉर्ज भी दूसरे छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होंने 21वें ओवर में एक शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां वो 50 रन पर नाबाद थे। भारत को दूसरा झटका खेल के 27वें ओवर में लगा, जब नूरस्तानी उमरजई 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने आयुष महात्रे का विकेट झटक लिया। आयुष महात्रे फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 59 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और 4 शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब अंपायरों ने 30वें ओवर की समाप्ति का इशारा किया, तब भारतीय अंडर-19 टीम एक अत्यंत सुखद और मजबूत स्थिति में खड़ी नजर आ रही थी, जहां स्कोर बोर्ड पर टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 29 रनों के एक अत्यंत विशाल और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था। भारत ने इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा जिस निडरता और बेबाकी के साथ किया, उसने अफगान खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा की लकीरें साफ कर दी थीं, क्योंकि अब जीत का रास्ता बहुत ही सुगम और साफ नजर आ रहा था। क्रीज पर सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज किसी चट्टान की तरह अडिग होकर डटे हुए थे और उन्होंने अपनी बेहतरीन तकनीक और संयम का अद्भुत नमूना पेश करते हुए 79 गेंदों पर 77 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेल ली थी, जहां वह इस समय भी क्रीज पर नाबाद थे। आरोन जॉर्ज की बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास साफ झलक रहा था जो किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटा करने के लिए आवश्यक होता है, और उन्होंने अफगान स्पिनरों को मैदान के हर कोने में खेलकर थका दिया था। आरोन जॉर्ज के साथ दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज विहान मल्होत्रा भी अपनी पूरी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी थी, जहां वे 10 गेंदों पर 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच के बेहतरीन तालमेल और तेजी से रन चुराने की कला ने अफगान कप्तान महबूब खान को पूरी तरह से विवश कर दिया था और उनकी सारी फील्डिंग सजावट इन दोनों बल्लेबाजों के सामने विफल साबित हो रही थी। अफगानिस्तान ने अपनी पारी में जो 310 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, वो अब भारत की इस प्रचंड बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह से बौना और छोटा साबित हो चुका था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने पावर प्ले से ही रनों की रफ्तार को कभी गिरने नहीं दिया था। मैच के समीकरण अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक चुके थे, क्योंकि भारतीय टीम को अब आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के ऐतिहासिक फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए अंतिम 120 गेंदों पर मात्र 82 रनों की मामूली दरकार थी। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पास अब कोई भी ऐसा हथियार नहीं बचा था जिससे वे भारतीय बल्लेबाजों को रोक सके, और मैच अब पूरी तरह से भारत की मजबूत मुट्ठी में नजर आ रहा था, जहां स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक भारतीय टीम की इस शानदार वापसी का जश्न मनाने के लिए तैयार था। टीम के ऑलराउंडर दीपेश देवेंद्र, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से अफगान बल्लेबाजों को परेशान किया था, वे भी ड्रेसिंग रूम में अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन भारतीय शीर्ष क्रम ने ही काम को इतना आसान बना दिया था कि शायद उनकी बल्लेबाजी की जरूरत ही न पड़े। अफगानिस्तान की टीम, जो इस मैच के आधे समय तक जीत की प्रबल दावेदार लग रही थी, वो अब भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रलयकारी सैलाब के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही थी, जहां हरारे का यह मैदान भारतीय युवा सितारों के पराक्रम का गवाह बन रहा था। रात की ठंडी हवाओं के बीच भारतीय खेमे में उत्साह और जोश का माहौल साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वे अब फाइनल के उस महान मंच से मात्र कुछ ही कदम दूर थे जहां उनका मुकाबला खिताब की रक्षा के लिए होने वाला था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेल का असली रोमांच और उस महासंग्राम की पराकाष्ठा 30वें ओवर की समाप्ति के बाद शुरू हुई, जब भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने और फाइनल का टिकट कटाने के लिए अंतिम 120 गेंदों पर मात्र 82 रनों की दरकार थी। सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज क्रीज पर एक अभेद्य चट्टान की तरह जमे हुए थे और उनके चेहरे पर जीत का अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। खेल के 31वें ओवर में अफगानिस्तान के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज नूरस्तानी उमरजई 31वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन आरोन जॉर्ज ने उनकी पहली ही ओवर पिच गेंद पर सामने की ओर एक गगनचुंबी और दर्शनीय जड़कर अफगानी खेमे को ये साफ संकेत दे दिया कि आज वो किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। आरोन जॉर्ज आज अपने करियर की सबसे बेहतरीन और यादगार पारी खेल रहे थे, जहां उनका हर एक शॉट पूर्णता की मिसाल पेश कर रहा था। खेल के 34वें ओवर में अब्दुल अजीज 34वें ओवर में दोबारा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए ताकि रनों की इस बहती गंगा पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि आरोन जॉर्ज ने अजीज की 2 लगातार गेंदों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए 2 अत्यंत शानदार और कड़क चौके जड़कर अफगानी गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। पूरा स्टेडियम आरुण आरुण के नारों से गूंज उठा था और हरारे की हवाओं में केवल भारतीय प्रशंसकों का शोर सुनाई दे रहा था। वो ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित क्षण खेल के 37वें ओवर में आया, जब स्पिनर खातिर स्थानिक जई 37वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए।
अरुण जॉर्ज ने उनकी एक टर्न होती गेंद पर अत्यंत कलात्मक और कोमल फ्लिक शॉट खेलकर मिड ऑन के पास से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और अपना शानदार शतक पूरा किया, जहां वो 100 रन पर नाबाद थे। उन्होंने भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपना हेलमेट उतारा और गर्व से दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया तथा अपने बल्ले को चूमकर इस महान उपलब्धि का जश्न मनाया जो उन्होंने विश्व कप के सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर हासिल की थी। हालांकि भारत को जीत के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचाने के बाद अरुण जॉर्ज की एकाग्रता में थोड़ी कमी आई और वो खेल के 40वें ओवर में वाहिदुल्ला जादरान 40वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उनकी एक बाहर निकलती गेंद पर आउट हो गए। अरुण जॉर्ज एक आक्रामक कट शॉट खेलने के प्रयास में बैकवर्ड पॉइंट पर लपके गए और वो 104 गेंदों पर 115 रनों की एक ऐतिहासिक और प्रलयकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 15 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे तब पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी इस जांबाज पारी के सम्मान में तालियां बजाईं। आरोन के आउट होने के बाद विहान मल्होत्रा ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और खेल के 41वें ओवर में रूहल्ला अरब 41वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। विहान मल्होत्रा ने रूहल्ला की एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए उस पर एक अत्यंत प्रलयकारी और शक्तिशाली पुल शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ा और भारत को सेमीफाइनल के इस महामुकाबले में 7 विकेट से एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय जीत दिला दी। विहान मल्होत्रा 47 गेंदों पर 38 रनों की एक संयमित पारी खेलकर नाबाद लौटे और उनके साथ ऑलराउंडर वेदांत त्रिवेदी 6 गेंदों पर 5 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय टीम ने मात्र 41.1 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 311 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर फाइनल का टिकट बहुत ही शान से हासिल कर लिया। हरारे का ये ऐतिहासिक मैदान भारतीय युवा सितारों के अदम्य साहस और पराक्रम का मूक गवाह बना, जहां अरुण जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विनाशकारी और निडर बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के विश्व कप जीतने के सुनहरे सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ यह साबित कर दिया कि वे खिताब की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की यह अत्यंत प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवा टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अपना यही दबदबा बरकरार रख पाएगी और विश्व विजेता बनकर देश का नाम रोशन करेगी? आप अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।